नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर महीने की 9 तारीख है और दिन है शनिवार। आज सुबह सरसों का बाजार काफ़ी स्टेबल खुला और एक आधी जगह जैसे भरतपुर मंडी का भाव थोड़ा बढ़ करके खुला, 22 रुपये बढ़ा बाजार। लेकिन जो दूसरी मंडियां हैं उनमें स्टेबिलिटी रही और उसके बाद शाम को यानी दोपहर के बाद में सरसों के प्लांटों के अंदर लगभग पौने 200 रुपये तक की गिरावट दर्ज हो गई है। इसके पीछे कारण क्या है और बाजार क्यों टूट रहा है और आगे बाजार में क्या रहने वाला है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, सरसों की जो सरकारी एजेंसियां हैं जैसे हैफेड है, नेफेड है, इत्यादि इत्यादि, इनकी बिक्री बढ़ रही है और इनकी बिक्री से प्लांटों को माल मिल रहा है और प्लांटों का काम चल रहा है, इसलिए प्लांट भाव घटा रहे हैं। गोयल कोटा जैसे एक दिन में 300 रुपये भाव बढ़ा सकता है तो एक दिन में 200 रुपये भाव घटा भी सकता है, जैसे आज किया है उन्होंने। 6500 रुपये का भाव रह गया है। सुबह 6700 रुपये का भाव खुला था, अब 200 रुपये गिरावट के बाद 6700 रुपये 6500 रुपये का भाव रह गया है। इसी तरह जो सलोनी प्लांट का कोटा का प्लांट है वहां भाव रह गया है 7300 रुपये, ओनली 7300 रुपये। 70 रुपये बाजार सुबह कमजोर खुला था, 75 रुपये बाजार अब कमजोर हो गया है, तो लगभग 150 रुपये की गिरावट यहां भी दर्ज हुई है। लेकिन किसी भी मंडी के अंदर बाजार कमजोर नहीं हुआ है क्योंकि सरसों की आवक नहीं है। आवक आज मैंने बताया आपको 1,60,000 बोरी के आसपास देश भर की मंडियों में अंदर आवक रही है। अब ये भाव तोड़ा जा रहा है या टूट रहा है? ये टूट नहीं रहा है, ये तोड़ा जा रहा है ताकि बाजार पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके और सरसों को बाजार में निकाला जा सके। जितना भी सरसों बचा हुआ है उसको बाजार में निकाला जा सके, बिकवाली करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके कि बड़ा तेजी नहीं है और बड़ा ये सरसों को बिक्री के लिए निकालना चाहिए। सवाल 2-3 हैं छोटे छोटे, आप खुद समझ जाएंगे कि सरसों के हालात क्या है। सरसों की बिजाई पहली बात तो ये कि सरसों की बिजाई पूरी नहीं हुई है, मुकम्मल नहीं हुई है और बिजाई बड़े लेवल पर घट रही है। हमारे पास अभी जो 3-3.5 महीने का समय बाकी है, मार्च से पहले सरसों आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तब तक के लिए भी हमारे पास पूरी मात्रा के अंदर स्टॉक नहीं है। टोटल अगर सरकारी गैर सरकारी एजेंसियां, मंडियां, प्लांट सभी चीज़ों को मिला लें तो भी 35-36 लाख टन माल अवेलेबल है। हर महीने 10 लाख टन माल हमें चाहिए, तो 40 लाख टन के बदले हमारे पास 35-36 तो पहले से ही है, इतना कम तो पहले से ही है। आगे बिजाई कमजोर होती जा रही है और विदेशी तेलों के अंदर जबरदस्त उछाल है, जबरदस्त तेजी है और आगे मंदा रहने की संभावना नहीं है। अभी कल ही के इंडोनेशिया में जो सम्मेलन हुआ है उसके अंदर टॉप के जो लीडर्स हैं वर्ल्ड के, उन्होंने ये कहा कि बाजार मंदा होने की संभावना नहीं है। तो फिर ये सरसों तेल का जो मामला है इसको क्यों कमजोर किया जा रहा है? सरसों तेल में हालांकि मांग थोड़ी सी कमजोर है इन दिनों। उसका कारण है कि दीपावली का जो त्यौहार था, मुख्य त्यौहार, वो चला गया है और सर्दी अभी प्रॉपर ढंग से आ नहीं रही है। सर्दी आएगी तो सरसों तेल की डिमांड बढ़ेगी। तो इन हालात में मुझे नहीं लगता है कि सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट होगी और सरसों बाजार अगले सप्ताह, जैसे सोमवार को बाजार खुलेगा तो सोमवार को नहीं तो मंगलवार के आसपास से बाजार फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्लांटों के अंदर भी और आपका मंडियों के अंदर भी। जैसे पिछले दिनों एक बार एक झटका आया था, इसी तरह से 200-300 रुपये बाजार टूटा और फिर बाजार बढ़ना शुरू हो गया, ठीक वही स्थितियां बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। सरसों बाजार में गिरावट की और संभावना नहीं है। आइए कुछ मंडियों के और कुछ प्लांटों के जो मैंने आपको बता ही दिया। प्लांटों के भाव, गोयल कोटा का भाव रह गया है 6500 रुपये, अडानी का बूंदी प्लांट का भाव है 6750 रुपये, अलवर का भाव है 6825 रुपये, कोटा सलोनी का भाव है 7300 रुपये और भरतपुर मंडी आज 22 रुपये बढ़ करके खुला, 6432 रुपये भाव है। जयपुर 6850 पर स्टेबल है, दिल्ली 6675, चरखी दादरी 6650, अलवर 6500, बरवाला 6200, हिसार 5900, मुरैना 6250, ग्वालियर 6400, खैरथल मंडी 6450, टोंक मंडी 6430, निवई 6450, सिवानी 6250 और वन सेटिबल सीतापुर का जो प्लांट है वो 6800 रुपये पर फिलहाल स्टेबल है। कल बाजार कैसे खुलता है कैसे नहीं खुलता है ये कल पर निर्भर करेगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।